हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ मार्च 2022 की। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, और आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, गाइडेंस क्या होती हैं, और मेन थीम क्या रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जैसे बोलती हूँ आज भी मैं यही बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है। तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं या जो आपसे रेजोनेट हो रही हों, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है। और यस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत मायने रखते हैं। मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, और मैं सिर्फ मैसेजेस का ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, तुला राशि। चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल मार्च के मंथ की एनर्जी क्या रहती है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बताएं मार्च के महीने में लिब्रा तुला राशि वालों की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लिब्रा, तुला राशि। Don't let your past hold you back. South Note. Okay. Bottom of the deck है work through your fear. New moon in Scorpio. Libra. Okay. जैसे ही मैंने ये कार्ड देखा, मेरा इस पे ग्रीन पे फोकस जा रहा था। उस पे जाते जाते ही ना, ये जो ब्लैक कलर, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड सेट में हो सकती है इस महीने। पास्ट को लेकर के, कुछ पास्ट को सोच करके ना, जैसे कि ना वो आपको खींच रहा है अपनी तरफ इस महीने। कुछ पास्ट के इश्यूज, रिलेशनशिप्स, बातें, सिचुएशन, मैटर्स, कुछ भी, समथिंग जो भी है पास्ट का, कुछ जैसे कि आपको ना पीछे की तरफ बैक खींच रहा है। कुछ थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, या कुछ पुरानी आदतें वापस आ जानी, उस तरीके की, उस सोच विचार में, या वो नेगेटिविटी जो है वो आपको ना बैक खींच रही है। समझ रहे हैं, इस महीने मतलब बहुत उस चीज़ का प्रेशर रहेगा आप पे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने उस पास्ट को या उस नेगेटिविटी को जो है आपको पीछे अपने आप को खींचने नहीं देना है इस महीने। ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास जो मैसेज आया है बॉटम ऑफ द डेक, वो यही है, वर्क थ्रू योर फियर। जो जिस चीज़ का डर है ना, आपका पास्ट में कुछ हुआ था, या जो सिचुएशंस हुई थी, या जिन चीज़ों को लेकर के बेसिकली आप डरते हैं, और प्लीज़ उन पे वर्क कीजिए। मतलब मैं कहूँगी उन्हें ओवरकम करने की ज़रूरत है, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उन फियर्स से। उन्हें उन्हें उनसे ना डट करके सामना करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है इस महीने, अपने फियर्स, अपने पास्ट से। ठीक है। जो भी चीज़ें आपको पुल बैक कर रही हैं, डरा रही हैं, टेंशन दे रही हैं, नेगेटिविटी में लेकर जा रही हैं, उनका खुल करके सामना कीजिए और उन पर वर्क कीजिए। उन्हें कैसे रिलीज़ करना है, उन चीज़ों को कैसे निकालना है अपने अंदर से। जितना वो डराते रहेंगे,
जितना आप डरते रहेंगे वो आपको डराते रहेंगे और हर बार 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 बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक है। वो चीज़ें हो सकती हैं, थॉट्स हो सकते हैं, बेसिकली उन्हें ना ये टाइम मुझे ऐसा लग रहा है मार्च का महीना आपको यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं ओवरकम कीजिए, जीत हासिल कीजिए अपने डर पर या उन पास्ट की चीज़ों पर, उन पास्ट की सिचुएशंस पर, उन पास्ट के थॉट्स पर विजय हासिल करने को आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उनसे डरना नहीं है आपको, रिलीज करना है। यस, चलिए देखते हैं आपके लिए। हार्ट चक्रा, कोई दिल की बात हो सकती है, कोई इमोशनली कोई पर्सन हो सकता है या कोई इमोशंस आपके किसी बात से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हार्ट चक्रा बहुत मेन है, ठीक है, इस मैसेज में। आई एम सॉरी, उस पर आपको वर्क करना है। यस, और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये जो भी पास्ट है ना, इससे बाहर निकलने के लिए, इन चीज़ों को फेस करने के लिए आप अपने एंसेस्टर्स से प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए, आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, अगर आपसे कोई गलती हुई है उनसे माफ़ी मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों से बाहर निकालने में, ठीक है। और उस मैं कहूँगी उस सिचुएशन में पीछे नहीं जाना है आपको, ठीक है, या बैक नहीं होना है आपको, पुरानी उन्हीं चीज़ों में वापस नहीं जाना है, उन्हीं केओस में वापस नहीं जाना है, उन्हीं पुरानी एनर्जीज में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि अभी आप बहुत आगे निकल आए हैं, ये भी एनर्जी है, ठीक है। तो वो पास्ट को पास्ट ही रहने दो, वो दोबारा से उठ करके आपकी लाइफ में अंधेरा ना ले आए, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ों को अपनी एनर्जी ही मत दो इस महीने, जितना हो सके इग्नोर करो, ठीक है। इग्नोर तो नहीं मैं कहूँगी, ये मैंने रॉन्ग बोला है, इग्नोर नहीं करना है, बेसिकली आपको फेस करके, उन चीज़ों को फेस करके कट आउट करना है अपनी लाइफ से परमानेंटली, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसे उन पास्ट की चीज़ों को, सिचुएशंस का जो भी है आपका, उन्हें आप कट आउट कर चुके हैं, तो नहीं, आपने फिजिकल वर्ड में कट आउट कर दिया हो सकता है, लेकिन अभी मेंटली या मैं आपके दिल में या इमोशनली वो अभी भी है, तो उस चीज़ से आपको उसे रिलीज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। यही आपको बोला जा रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं लिब्रा, तुला राशि, लव, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, कैसी रहेगी लव पर्सनल लाइफ मार्च के महीने में लिब्रा तुला राशि वालों की। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि ये एक सैड एनर्जी लग रही है, जैसे कि कोई चीज़ें दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर मार रही हैं, ठीक है, या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें दोबारा से आने की कोशिश कर रही हैं और आप फिर से वो पास्ट की बुझी हुई सी एनर्जीज में टैप इन ना करें, ठीक है। उसे बाहर आए, उसे फेस कीजिए, कट कीजिए, हील कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। उस पर काम कीजिए परमानेंट, अभी शायद परमानेंट वाला काम नहीं था, टेम्परेरी उसको निकाला था आपने अपनी लाइफ से, अभी परमानेंट निकालने का टाइम है, ठीक है। वाओ, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आया एकदम से, क्योंकि अभी मैं बहुत लो एनर्जी फील कर रही थी कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है, ये फैसले का टाइम है कि कुछ अब पास्ट जो है उसको कंप्लीट करने का टाइम आ गया, ये कंप्लीशन का टाइम है लिब्रास, ठीक है। कंप्लीशन मतलब दी एंड, पास्ट का परमानेंटली दी एंड, उन सिचुएशंस का, उन पर्सन्स का, उन आदतों का, या जो भी चीज़ें थी पास्ट की, सब कुछ दी एंड, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट का, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हार्ट चक्रा हील कीजिए, हार्ट चक्रा हील कीजिए,
पे न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ लिब्रास। थैंक यू। लव, पर्सनल लाइफ, मार्च महीना कैसा रहेगा लव, पर्सनल लाइफ। थैंक यू लिब्रा, तुला राशि, मार्च मंथ, लव, पर्सनल लाइफ, डेथ। टावर, मैंने बोला ना, सी, वाह, the lovers, oh my god, Libras, all three are major arcanas, major changes, major shifting, awakening है यहाँ पे आपकी, जैसे कि आपकी लाइफ पूरी बदल रही है। अभी की एनर्जी 4 ऑफ कप्स, डिससेटिस्फैक्शन, बोर्ड, पास्ट में रहना। अगेन मैं वही बोलूँगी, इमोशनल, जो चीज़ें आपको नहीं मिली, आपकी तरफ नहीं आई, आप पास्ट में बैठे हुए हैं, और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें ग्रैब नहीं कर रहे हैं। पास्ट में कुछ था जो आपका ख़त्म हुआ है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई फेज़ हो सकता है आपकी लाइफ का, ठीक है। और यस आप उससे आगे बढ़े, लेकिन द टावर यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है, द टावर की एनर्जी अभी भी आप उस पास्ट में हैं। वो मैंने बोला ना, चाहे यहाँ ये डेथ कार्ड क्या बताता है कि फिजिकली आप उससे बाहर आ गए हैं, ठीक है, उस फेज से बाहर आ गए हैं, उस पास्ट से बाहर आ गए हैं एंड करके, लेकिन अभी भी इनर वे में बोला जाए, आपके मेंटली कहें, आपकी इमोशनली कहें, आपके हार्ट स्पेस में अगर मैं कहूँ तो अभी भी पास्ट की चीज़ें हैं, ठीक है। आपका ध्यान उन्हीं पर है, जैसे कि मैं यहाँ भी देख रही हूँ, तो आप उन एक न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अवेकनिंग आ रही है, टावर मूवमेंट दिख रहा है, बेसिकली ये रिलीज, लेट गो करने का है कि जो भी पास्ट का था अगेन वो चीज़ें वापस आ सकती हैं, उन्हें अब परमानेंटली रिलीज करने का समय आ गया है, ठीक है। लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए और हील कीजिए, ठीक है। ये द टावर की एनर्जी यहाँ पे मेजर शिफ्ट है लिब्रास, इस महीने आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस, एंड यस ये सडन कोई चेंज आ रहा है, तुरंत में एकदम से आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरह के चेंजेस हैं ये, इस तरह की अवेकनिंग है ये, इस तरह का माइंड शिफ्ट होना, ठीक है, इस तरह का चेंज आना, मतलब कुछ ऐसा है कि कुछ आपको सच पता चल रहा है, या कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, आप अवेकन हो रहे हैं, एकदम से कुछ आपको पता चला और आपका माइंड जो है शिफ्ट हो गया, समझ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जिससे आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है। और आगे क्या आ रहा है आपके लिए, द लवर्स की एनर्जी, ये है यूनियन होना, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका डिवाइन जो कनेक्शन है या आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है मैं कहूँगी, उसके साथ आपका यूनियन होना। 6 की एनर्जी है, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, वो पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, और इन सभी कष्टों के बाद, जिसे कहते हैं ना कि सभी चीज़ें एक अलाइनमेंट में आ रही हैं, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको। और ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आपको इसी चीज़ के लिए आपको किया जा रहा है, ताकि आपका वो डिवाइन यूनियन हो पाए, समझ रहे हैं। इन्हीं एनर्जीज़ में लाने के लिए, आपके डिवाइन पार्टनर से आपको कनेक्ट करने के लिए इस एनर्जी को लाया जा रहा है आपकी लाइफ में। तभी बोला जा रहा है, जब तक आप पास्ट को हील नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे अंदर से, अगेन हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि हम लोग ज़्यादातर क्या है कि 3D वर्ल्ड में रिलीज़ करते हैं, अंदर से अभी भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। 99% लोगों के साथ, 99.9% लोगों के साथ यही केस है, तो हम अंदर से रिलीज़ नहीं करते। तो ये हम क्या है, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हम डिवाइन को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो डिवाइन यही बता रहे हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब उससे आगे आओ, आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसे परमानेंटली अंदर से रिलीज़ करना है, क्योंकि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है, जो एक न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको जो ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो ये महीना आपके लिए बहुत बहुत अवेकनिंग का, मेजर शिफ्ट्स का,
सडन चेंजेस का आ रहा है लिब्रास, ठीक है। और उसके साथ ही साथ वो डिवाइन यूनियन भी मुझे दिख रहा है, आपकी लाइफ में एंट्री होना किसी ऐसे पार्टनर की, और या कुछ ऐसा पता लगना इस शिफ्ट के बाद कि ये आपका ट्रू पार्टनर, आपका डिवाइन पार्टनर कौन है, और डिवाइन आपको कनेक्ट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। यूनियन हो रहा है यहाँ पे। और इस शिफ्ट के बाद मैं देख रही हूँ कि जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं और जिनका बॉन्ड बहुत जिनका जो मैं कहूँगी यस आप वाकई में डिवाइन पार्टनर्स हैं, आपका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक अलग ही लेवल पे पहुंच रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आपका डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। तो एक अलग लेवल पे पहुंचना उस कनेक्शन का। और यहाँ मुझे आपकी और आपके पार्टनर यहाँ पे दोनों की जिस तरह से मतलब कुछ बदलाव नज़र आ रहा है, अवेकनिंग नज़र आ रही है। वाह, ओके चलिए लिब्रास देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं आपके लव पर्सनल एरिया के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। लिब्रा तुला राशि, क्या गाइडेंस है लव पर्सनल एरिया के लिए मार्च के महीने के लिए। लिब्रा तुला राशि, लव पर्सनल लाइफ, ओके ओके। एग्जॉशन, ओवर बर्डन लेना, ओवर काम करना, ओवर थिंकिंग करना, ठीक है। इन सब से आपको बचना है इस महीने, स्ट्रेस लेने से बचना है आपको, ठीक है। ओवर कुछ भी नहीं करना है आपको इस महीने, आपको बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर, एग्जॉशन में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए इस महीने, आपको यही बोला जा रहा है। इन चीज़ों से बचिए। हीलिंग आपके लिए आ रही है। हार्ट चक्र, मैंने बोला ना आपका हार्ट चक्र फोकस में है, हार्ट चक्र की हीलिंग चाहिए, तभी इस फेज से आप बाहर निकल पाएंगे लिब्रास। ये मेजर आपके लिए मैं कहूँगी मेजर गाइडेंस है आपके लिए। हीलिंग आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप उस रिसीविंग मोड में रह पाएँ, वो ब्लेसिंग्स रिसीव कर पाएँ, और जिन्हें माफ़ करना है उन्हें माफ़ कर पाएँ, जिनसे माफ़ी मांगनी है आपको वो माफ़ी मांग पाए, और एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर पाए बेसिकली अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये हार्ट चक्र मैंने आपको बोला ना, आपके हार्ट में इमोशनल वे में हीलिंग होनी ज़रूरी है, आपकी अंदर से चीज़ों को निकालना है, लेट गो करना है, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी एक न्यू एंट्री या न्यू फेज आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। यस, ओके, ओके चलिए देखते हैं लिब्रास की आपकी जो ओके आपकी करियर कैसा रहेगा मार्च के महीने में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। लिब्रा तुला राशि, मार्च मंथ करियर कैसा रहेगा लिब्रास का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके थैंक यू। कैसा रहेगा करियर लिब्रा तुला राशि मार्च मंथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स जो हमारे पास आया भी था, द स्टार, जस्टिस, वाओ वाओ वाओ, और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाओ। ओके, तो लिब्रास यहाँ पे आपका करियर अगर मैं कहूँ, 4 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पे इमोशनल वे में आप बहुत डैमेज या कुछ चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से करियर में नहीं चली, या जो चीज़ें आप चाहते थे उस हिसाब से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। बेसिकली ये वो एनर्जी है आपके करियर के लिहाज से, तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट या मैं कहूँगी लोअर एनर्जीज में है नज़र आ रहे हैं मुझे पास्ट में अपने करियर में, और डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कुछ खास नहीं है आपके करियर में, ठीक है। एक बोर्ड एनर्जी आ रही है, और इसके साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि
आपको ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप वो ले नहीं रहे हैं। आपको आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं है। आपका ध्यान कहाँ है? किन्हीं ऐसी चीज़ों की तरफ जो आपके लिए है ही नहीं, या जो आपकी लाइफ में शायद वो वैल्यू ही नहीं रखती हैं। ठीक है, आप कुछ क्यों ऐसी एनर्जीज़ की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, पहली बात द स्टार, मार्च के महीने में पहली बात तो आपको वो होप नहीं खोनी है। ठीक है, होप नहीं खोनी है। आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपके लिए आ रहा है। ठीक है, आप अलाइनमेंट में अपने आप को लाइए, पास्ट को रिलीज कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जब तक हम अपने हार्ट को ओपन नहीं करेंगे, हील नहीं करेंगे, तब तक हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैं हमेशा से ही यही कहती हूँ। तो आप उस लाइन पर आ रहे हैं। जैसे ही आप पास्ट को रिलीज करते हैं, या उन एनर्जीज को जो आपको डिजर्व ही नहीं करती, या जो चीज़ें आपके लिए हैं ही नहीं, जैसे ही आप उन्हें रिलीज करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। या फिर मैं कहूँगी जो चीज़ें, जो एबिलिटीज़ आपके पास हैं, उन्हें जैसे ही आप एप्रिसिएशन देना शुरू करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए थैंकफुल रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं यूनिवर्स की तरफ, आप बिल्कुल सही पाथ पर आ जाते हैं। यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है। डेफिनेटली आप जो भी काम करेंगे ना मार्च के महीने में, आप डिस्टाइंड हैं उस काम के लिए। द स्टार एक चमकने वाली ऊर्जा है ये। ठीक है, जो आप डिजर्व करते हैं। स्टार विद द जस्टिस कार्ड, ये दोनों ही मेजर अरकानास हैं, और आपकी पूरी रीडिंग में यहाँ पे मेजर अरकानास मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं, आपके करियर में हो रही हैं कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आपको डिवाइन यहाँ पे यही बोल रहे हैं, आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। ठीक है, फिर भी ग्रेटिट्यूड में रहना है, जो है उसको लेकर के ही ग्रेटिट्यूड में रहना है। ठीक है, क्योंकि आपको अलाइनमेंट में लाया जा रहा है, आपको सही राह पे लेकर आया जा रहा है। आप जो डिज़र्व करते हैं, आपके लिए वो सभी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं विद द जस्टिस कार्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हैं अपने करियर में, या अपनी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में जो भी आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको नहीं मिला, या उतना नहीं मिल रहा है, उतना आप नहीं पा रहे हैं, बिलीव मी वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। यहाँ आपको होप नहीं खोनी है, यहाँ आपको डाउटफुल एनर्जी में नहीं रहना है, ना ही मैं कहूँगी कि डिसरिस्पेक्टफुल एनर्जी में रहना है। यहाँ आप ग्रेटिट्यूड में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, और आपको ये बोला जा रहा है डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे होप रखनी है। जो आप अपनी प्रार्थनाएं, जो चैंटिंग्स, या जो भी आप अपना करते आ रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि वो जस्टिस आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, वो बैलेंस आता हुआ मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, वो क्लैरिटी मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो डिज़र्व आप करते हैं ना, बिलीव मी वो आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, वो एनर्जी में आप आ रहे हैं, और यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है ना इस वक्त में आपकी लाइफ में, लिब्रास, चाहे वो आपका लाइफ का कोई भी एरिया है, ग्रेटफुल रहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज में मत आ जाइए। दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पे डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक आ रहा है, वर्क थ्रू योर फियर्स आ रहा है। तो आपको दोबारा से अगर चाहे थोड़ा सा टर्न आता है आपकी लाइफ में, ट्विस्ट आता है, या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, तो आप अगर नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हैं ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को ठीक कीजिए। आपको ग्रेटफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, जो है जितना है उसमें ग्रेटफुल रहिए यूनिवर्स को लेकर के, और डाउट मत कीजिए यहाँ पे यूनिवर्स पे, क्योंकि आप बहुत अच्छी दिशा में आगे ग्रो कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बस कमी यही है कि पास्ट को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी इमोशंस बहुत हावी हैं आप पर इस समय। ये एनर्जीज है, इमोशनली ना आप बहुत चीज़ें आप पे हावी होती हैं, आप बहुत आसानी से पास्ट को भूलते नहीं हैं। तो उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, ताकि वो जो नई अपॉर्चुनिटी, एक नया सवेरा जो आपकी तरफ आ रहा है ना, ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं, आप उनकी तरफ देख पाएँ। ठीक है, तो इस पास्ट की एनर्जी से बाहर आइए और यूनिवर्स पे विश्वास रखिए। दोबारा से अब चीज़ें खराब नहीं होंगी, बेहतर ही होंगी। ठीक है, तो अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है आपने। ठीक है, डर का सामना करना है और आगे बढ़ना है।
ठीक है, मतलब उस पर ओवरकम कीजिए, उस डर पर विजय हासिल कीजिए, आपको यही बोला जा रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है लिब्रास के लिए, एनी अदर गाइडेंस, एनी मैसेज फॉर करियर मार्च मंथ लिब्रा, तुला राशि, क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं, क्या और मैसेज देना चाहते हैं आप लिब्रास को करियर के लिहाज से, क्या गाइडेंस है। थैंक यू रिपनेस, ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल, द ड्रीम। और क्या चाहिए आपको, चलिए दोनों कार्ड में रखते हैं यहाँ पे, रिपनेस और ड्रीम। ड्रीम्स देखना मत छोड़िए, और कुछ लोगों के मैं बोलूँगी यहाँ पे ड्रीम्स जो हैं बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आपको आपके सपनों में कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं स्पिरिट की तरफ से इस वक्त में, क्योंकि यहाँ पे मैं अवेकनिंग देख रही हूँ आपकी, यस। और आपको इस समय बहुत मैसेजेस मिल सकते हैं, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट हो सकता है इस वक्त में, और दैट्स वाई आपको हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए भी बोला जा रहा है, ताकि आप वो मैसेजेस रिसीव कर पाएँ। और रिपनेस यहाँ पे वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपकी करियर रीडिंग में आई है। एक वो इंडिपेंडेंट एनर्जी, जो भी आपने मेहनत करी है, जो आप डिज़र्व करते हैं, मैं बोल रही हूँ ना आपको, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ये फ्रूट का ही, रिपनेस का ही कार्ड है, वो फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। उसे जो है आप रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और दूसरा, आपको यही बोला जा रहा है कि ऐसी एनर्जीज में नहीं आना कि आप सपने देखना बंद कर दें, ठीक है। आपके जो भी सपने थे वो फुलफिल ज़रूर होंगे, पूरे ज़रूर होंगे, तो सपने देखना नहीं भूलना है, ठीक है, वो पूरे ज़रूर होंगे। और इस गिल्ट की, इस पास्ट की, इस लोअर एनर्जीज की, इस नेगेटिव एनर्जीज से बाहर आना है, ठीक है, इन चीज़ों से बाहर आना है, इस गिल्ट से बाहर आना है। कोई गिल्ट है पास्ट को लेकर के, उससे बाहर आइए, ठीक है। फेस कीजिए अपने फियर्स को, अपने पास्ट को फेस करके आगे बढ़िए, ओवरकम कीजिए, उससे भागना नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस समय मैं कहूँगी कि आप इग्नोर तो नहीं मार पाएंगे इस महीने, क्योंकि यहाँ पे सभी मेजर अरकानास जो आए हैं हमारे पास, फेस करना और विजय हासिल करना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। क्या ब्लेसिंग्स हैं लिब्रास के लिए मार्च के मंथ के लिए, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मार्च मंथ में लिब्रास के लिए, थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू। ओके, या सी, ये जर्नी का कार्ड निकला है आपके लिए, एक न्यू जर्नी, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके लिए लिब्रास, ये अपने आप आया है, तो मैं ये ज़रूर लूँगी, ठीक है। वो बैलेंस 2 की एनर्जी है, बैलेंस आ रहा है, जस्टिस कार्ड है, आपकी लाइफ एक बिल्कुल सही पाथ पे जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ट्रैवल इम्पोर्टेंट हो सकता है मार्च के महीने का आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये लैंटर्न है जो कि हर्मिट की एनर्जी है, कि किसी तरीके की कुछ ऐसी अवेकनिंग होना आपके अंदर कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है कुछ लोगों की, यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ओके, आई डोंट नो मैंने शफल करने के बाद कट करा या नहीं। ओके, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स है लिब्रास के लिए, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या ब्लेसिंग्स है इन दिस सीजन 8, ओके, ऑन बॉटम ऑफ द डेक थिंकिंग वुमेन। ओके, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि इनडिसीजन का कार्ड है, और यहाँ पे जर्नी का भी कार्ड है, और यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन का भी कार्ड है। तो इस महीने में कहूँगी, मैंने आपको बोला ना ये हर्मिट की एनर्जी दे रहा है, आप इतने वाइज हो रहे हैं, आप बहुत नॉलेज गेन कर रहे हैं इस महीने, और अपनी विजडम के बेस पर अगर आप किसी ऐसी राह में आ जाते हैं या क्रॉस रोड्स पर आ जाते हैं कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि आपको किस ओर
जाना है, किस पाथ पर जाना है या किस दिशा में जाना है, तो बिलीव मी आप वो डिसीजन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं विद द जर्नी कार्ड, क्योंकि यहाँ पे जर्नी की एनर्जी है और विजडम की और हर्मिट की भी एनर्जी है। तो अपनी इनर विजडम के थ्रू आप वो आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यस, इस महीने ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ सके कि मेरे पास 2 पाथ्स हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, इनमें से मुझे किसी एक को चूज़ करना। तो डिसीज़न टाइम आ सकता है आपके लिए इस महीने में, तो वो डिसीज़न आप लेते हुए मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और ये नॉलेज आपकी यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है लिब्रास इस मंथ में। विद द थिंकिंग वुमेन बहुत नॉलेज गेन कर रहे हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, बुक्स बहुत हैं आपके पास, स्पिरिचुअल यहाँ पे नॉलेज आपकी बढ़ सकती है, विजडम आपकी गेन हो सकती है। या बहुत चीज़ें हैं आपके लिए इस मंथ में, बहुत इम्पॉर्टेंट महीना रहने वाला है बेसिकली। और ये जो भी मैं कहूँगी, या यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है और यहाँ पे इंडिसीजन का भी कार्ड है, तो कुछ चॉइसेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि तो आप बहुत वाइज बन रहे हैं और अपनी विजडम की बेस पे आप वो डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए लिब्रास। ओके, ओके, चलिए देखते हैं मार्च मंथ लिब्रा तुला राशि। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एक साइकिल खत्म हो रहा है आपका और एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है। और यहाँ पे 2 लिटिल हार्ट्स आप देख रहे हैं, 2 दिलों का जुड़ना, ठीक है, ट्रू लव मिलना। नेक्स्ट है आपके लिए ब्राइट फ्यूचर। तो लिब्रास आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, डाउट में नहीं आना, ठीक है, और पास्ट को पीछे नहीं आने देना, मतलब उससे बाहर निकलिए, ठीक है। टॉक टू योर एंजल इंस्टेड ऑफ वरीज, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। देखिए, वरी होने से या बर्डन लेने से, चिंता करने से अच्छा है आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली कनेक्टेड हैं। और ये अपने एंजल से वो मदद मांगिए, गाइडेंस मांगिए। जैसे मैंने आपको बोला, आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से मैसेजेस मिल सकते हैं, ठीक है, तो उनसे गाइडेंस मांगिए। ये भी जो आप देख रहे हैं, आपको गाइडेंस ही मिल रही है अपनी स्पिरिचुअल टीम से, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड, गिव योर सेल्फ परमिशन टू प्ले। तो चाइल्ड, यहाँ पे आपको चाइल्ड लाइक एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अपने आप को एक हल्की फुल्की एनर्जी में आने दीजिए। ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, इनसे बाहर आने का सिर्फ एक ही जरिया है, प्लेफुल एनर्जी में आना, दोबारा से वो बच्चे बन जाना कि जो भी चीज़ें हुई उन्हें भूल करके एक आगे बढ़ना, न्यू जर्नी स्टार्ट करना, और ऐसे करना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तभी आप उन पास्ट को रिलीज कर पाएंगे, तभी आपका हार्ट हील हो पाएगा, समझ रहे हैं, दोबारा से बच्चे बन जाना। क्वाइटिंग द माइंड लिब्रास, हमेशा लिब्रास के लिए ये तो इम्पॉर्टेंट है। अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन में जो भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उससे बाहर आइए, अपने मन को समझाइए, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एंड अगेन यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, आपके जो भी कार्ड्स आए हैं विद दी डेथ कार्ड, टावर कार्ड, लवर, स्टार, जस्टिस, तो ये डिवाइन इंटरवेशन हो रहा है, डिवाइन जो है एंट्री कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है खींचातानी नहीं करनी है, सरेंडर कर दीजिए, चीज़ों को होने दीजिए, ठीक है, वो आपके भले के लिए हो रही है। सरेंडर टू द डिवाइन। सोलमेट्स, यहाँ पे सोलमेट अगेन, यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस और सोलमेट, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन आप कनेक्शन हो रहा है आपका इस महीने, अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। एक जर्नी, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, न्यू साइकिल, रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहे हैं, सोलमेट की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल जस्टिस कार्ड आया है, वो बैलेंस आना, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज। एंड यस, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये क्या एनर्जी है, इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी। कुछ लोगों के तो यहाँ पे चाइल्ड का कार्ड है और यहाँ पे भी चाइल्ड है, तो कुछ लोगों के मैं कहूँगी जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, यहाँ बेबी बर्थ मुझे दिख रहा है, कंसीव कर सकते हैं आप, बेबी बर्थ हो सकता है। और अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो भी तपस्या, ये जो भी वेटिंग टाइम आपका चल रहा है ना, ये जो भी टाइम चल रहा है, बिलीव मी आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। आप अपने डिवाइन पार्टनर से कनेक्ट होने वाले हैं, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी हर
हर तरह से वो इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनली बहुत फुलफिल करेंगे, बहुत सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, बहुत खुश रहने वाले हैं आप। आई लव माई सेल्फ, अपने से प्यार कीजिए, आई लव माई सेल्फ, ठीक है। ये आपके लिए एफ्रीमेशंस हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, यस, ये आपको इस मंथ में ज़रूरत है। आई एम स्ट्रॉन्ग, ये आपको बोलना है अपने आप को। ओ वाओ, रेनबो ब्लेसिंग्स, अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, मैं कहूँगी डबल ट्रिपल टाइम आपको डिवाइन जो है ये कन्फर्मेशन दे रही हैं, ठीक है। एंड ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, आपको बोला जा रहा है जो बड़ी चीज़ें ग्रेट थिंग्स होती हैं वो टाइम लेती हैं। अगर ओके, यहाँ पे है एंगेजमेंट, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। कमिटमेंट मिल सकती है आपको। यू डिज़र्व लव, लव तो यहाँ पे भरा पड़ा है, ठीक है, आप डिज़र्व करते हैं। आस्क फॉर हेल्प, यस, यहाँ पे वरी करने से अच्छा है, टेंशन करने से अच्छा है कि हेल्प मांगिए, जिससे भी, चाहे 3D वर्ल्ड में मांग सकते हैं, उसमें मांगिए, स्पिरिट वर्ल्ड से मांग सकते हैं, उनसे मांगिए, आपको मदद मिलेगी। हाँ, मदद आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। ओके, यू आर लवेबल, डिवाइन आपको कह रहे हैं आप बहुत लवेबल हैं। वाह, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप भी कीजिए उन्हें हर एक चीज़ को लेकर के जो आपकी लाइफ में है, जो आपके पास है। रिस्पेक्ट मिलना, वो रिस्पेक्ट आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। वाह, हीलिंग, ये तो बहुत एक बड़ी मेन चीज़ है आपके लिए, ठीक है। हीलिंग तो चाहिए, वो भी हार्ट चक्रा की, अपनी इमोशंस की हीलिंग करना, ठीक है, अपने पास्ट को हील करना। तो लिब्रास, ये थी मार्च के महीने की, मार्च मंथ की आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिली हो, मैसेज मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।